क्वेश्चन नंबर 4 है डिफरेंशिएट बिटवीन अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट एंड इट्स प्रूफ गिव गिवन टू एग्जांपल गिव टू एग्जांपल्स बताओ। तो इसमें आपने सबसे पहले मैं आपको स्टेटमेंट की डेफिनेशन मैंने लिखी थी है, वो सिंपल सी मैंने बनाई है कि a sentence which is declarative and can be either true or false but not both। अब इसका मतलब क्या है कि आपका सेंटेंस डिक्लेरेटिव हो यानी कि उसमें कोई फुल स्टॉप होना चाहिए। ये ना हो कि आप उसमें कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो। सेंटेंस तो किसी तरह का भी हो सकता है, तो उसमें डिक्लेयर किया हो कि ये चीज़ है बस। फॉर एग्जांपल इसकी दो एग्जांपल्स अभी से बना लेते हैं तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि द सम ऑफ 2 एंड 3 इज़ 5। सम ऑफ 2 एंड 3 इज़ 5। सम क्या होता है? ऐड करना बेसिकली। तो मैं कह रहा हूँ कि 2 और 3 को ऐड करें तो 5 होता है। ये एक मैंने स्टेटमेंट डिक्लेयर कर दी है कि ये होता है। इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और उसमें है कि या तो वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। आपको पता है कि ये मैंने सही बात की है कि 2 और 3 का सम 5 होता है, तो ये ट्रू है। फिर मैं एक और बात करता हूँ। फॉर एग्जांपल फॉल्स स्टेटमेंट एक देने के लिए ना, कि द प्रोडक्ट ऑफ 5 एंड 2 इज़ 5। मैं कह रहा हूँ प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई कर। तो 5 और 2, मैं कह रहा हूँ कि 5 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो 5 आता है। तो आप कहेंगे ये तो गलत है, तो ये आपके पास फॉल्स स्टेटमेंट है। तो जो आप स्टेटमेंट देते हैं कि इसका मतलब होता है कि एक तो डिक्लेयर्ड होती है, उसमें कोई ये नहीं होता कि शुबा हो कि आप एक डिक्लेयर कर रहे होते हैं। और फिर उसमें ये होता है कि आप या तो वो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, इन बिटवीन नहीं हो सकता। उसमें आप ये कोई भी आप जिस मर्ज़ी को दे दें वो ये कहेगा कि या तो ट्रू है या फॉल्स है। उसमें ये नहीं होगा कि नहीं इसमें चांसेस हैं कि ये भी हो सकता है। अब आपको पता है कि 2 और 3 का सम जो होता है वो 5 होता है। आप सीधा सीधा कहते हैं कि ये ट्रू है। अब प्रोडक्ट ऑफ 5 एंड 2 5 होता है, जब ओरिजिनली 10 होता है। मैंने 5 लिख दिया, आप फ़ौरन कह देंगे ये फॉल्स है। तो ये आपकी स्टेटमेंट्स होती हैं। अब चलते हैं हम उस पर कि प्रूफ क्या होता है। नेक्स्ट जो थिंग है वो आपके पास है कि प्रूफ, किसी भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट का प्रूफ क्या होता है। तो इसको हल्का सा पढ़ लेते हैं कि लॉजिकल आर्गूमेंट होती है। फॉर एग्जांपल आप कोई बात कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि अभी आपको ऐसे नहीं समझ आएगी कि डेफिनेशंस तो याद हो जाएंगी, लेकिन इसमें हो क्या रहा है उसको मैं एग्जांपल से ही आपको समझाता हूँ। अब हो क्या रहा है इसमें, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि द सम ऑफ टू इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन। तो ये आपको पता है कि आप करके देख सकते हैं अलग से कि ये हो रहा, वाकई हो रहा है। कोई बड़ा सा भी नंबर ले लें, दो इवन नंबर्स हैं, जब आप उनको ऐड करेंगे तो हमेशा आपका इवन नंबर ही बन रहा है। ये तो आप एक इस्टेब्लिश फैक्ट है। अब इसको प्रूव कैसे करना है, तो उसके ज़रिए हम मुख्तलिफ एक्सियम्स का यूज़ करते हैं। डेफिनेशंस होती हैं और जो पुराने रिजल्ट्स होते हैं आपके, तो उसको हम यूज़ करके उस चीज़ को आपकी जो स्टेटमेंट होती है, क्योंकि एक स्टेटमेंट है, उसको अब आप प्रूफ कर लें। तो दो इवन नंबर्स ले लें कोई भी। लेट एम एन बी टू इवन नंबर्स। इवन नंबर्स का आपको पता है कि खासियत होती है कि वो हमेशा टू के मल्टीपल्स होते हैं। तो एम को मैं लिख देता हूँ टू आर, और एन को मैं लिख देता हूँ टू आर। तो एस कर दें इसको। अब ये जो आर और एस हैं ये क्या है? टू से तो मल्टीप्लाई करवा दिया, आर और एस क्या है? आर और एस आप कह दें कि सेट है होल नंबर्स का। अब आप देख लें
इसको समझें। होल नंबर्स का सेट क्या होता है? 0 1 2 3। अगर मैं यहाँ 0 लगा दूँ क्या हो जाएगा? 0। 0 आपका इवन नंबर है। 1 लगा दूँ क्या हो जाएगा? 2। 2 1 2। 2 भी आपका इवन नंबर है। तो इस तरह ये चलते जा रहे हैं। तो अब आपके पास कंफर्म है कि ये m इवन नंबर हो चुका है। यहाँ n इवन नंबर है। यही काम s के साथ भी है कि 0 1 2 मैं जो भी मल्टीप्लाई करता जाऊँगा। तो इवन नंबर्स तब होते हैं जब आप उसमें से 2 फैक्टर आउट कर सकें। फॉर एग्जांपल आप मुझे कोई ऐसे रैंडम सा इवन नंबर बता दें, कैसे होगा? 224। अगर मुझे ये देखना है कि इवन नंबर है तो मैं इसमें से 2 फैक्टर आउट कर सकूं, तब मैं मान सकता हूँ कि इवन नंबर। 2 बाहर निकाल लूँ तो अंदर, यानी कि बेसिकली डिवाइड हो रहा है ना 2, तो उसको आप इस फॉर्म में लिख सकें, तो जाके आप कह सकते हैं कि ये आपका इवन नंबर है। अब उन्होंने क्या कहा था, हमने स्टेटमेंट क्या थी ओरिजिनल, कि सम दो इवन नंबर्स का। तो ये आपके दो इवन नंबर्स हैं m और n, इनका सम कर दें। तो इस साइड राइट हैंड साइड भी आपकी ऐड हो जाएगी, 2r + 2s। इसमें से भी आप 2 कॉमन निकाल सकते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? तो अगर आप 2 कॉमन निकाल सकते हैं तो वो इवन नंबर होगा। हेंस m + n इज ऑलवेज इवन। यानी कि m और n क्या थे? आपके इवन नंबर थे, तो इवन नंबर्स का सम हमेशा इवन ही होगा। तो ये आपने प्रूव किया। तो इसकी एग्जांपल मैं एक और भी देना चाह रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये भी एग्जांपल आपके स्टैंडर्ड से ज़्यादा है, या शायद यही वजह है कि उन्होंने चैप्टर स्किप करवा दिया। तो बेसिक मुझे नहीं पता ये किस सेशन में पढ़ाया जाएगा। जो अभी सेशन चल रहा है उसमें तो उन्होंने ये स्किप करवा दिया, क्योंकि ये पहली दफ़ा है। सिलेबस तो स्मार्ट सिलेबस के आगे जो स्टूडेंट्स पढ़ेंगे, तो होपफुली उस टाइम में शायद एग्जांपल एक एक्स्ट्रा या तो मैं कमेंट्स में डाल दूंगा, या आप लोग शायद इंटरनेट से सर्च करके लिख लें एग्जांपल। मेरे ख्याल में ये एक एग्जांपल इसकी बहुत है, वैसे उन्होंने दो दो एग्जांपल्स कहा होगा। मेरे नज़दीक एक काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें उन्होंने पूछा हुआ है कि एक्सियम और थ्योरम का क्या फ़र्क है, उनकी एग्जांपल्स भी देंगे। अब सबसे पहले एक्सियम की तरफ देखें कि एक्सियम इज़ अ फंडामेंटल स्टेटमेंट एक्सेप्टेड एज ट्रू विदाउट प्रूफ। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें प्रूफ नहीं है, आपने प्रूव नहीं किया हुआ उसको, लेकिन और ये चीज़ एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। फॉर एग्जांपल दो पॉइंट्स हैं, मैं कहता हूँ कि उसमें से एक स्ट्रेट लाइन गुजरती है। अब ये एक सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें से सिर्फ यही गुजरता है। यही जो होता है कि इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, वो आपका थ्योरम होता है। जब आप कह देते हैं कि फुल स्टॉप हो गया, ये इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं, वो आपका थ्योरम होता है। लेकिन एक्सियम होता है जो आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, इसमें और चीज़ों की भी गुंजाइश होती है, मज़ीद रिसर्च की, और उसको आप मज़ीद रिसर्च के ज़रिए हो सकता है उसमें से एक नई चीज़ निकला है और वो थ्योरम बन जाए। क्योंकि लाजमी नहीं है दो पॉइंट्स में सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो सकती है, उसमें एक कर्व लाइन भी हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं कि एक्सियम होता है कि एक ट्रू तो होता है, लेकिन वो एक सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और इसमें आपकी ज़्यादा चीज़ जो लग रही होती है लॉजिक होता है। प्रूफ जब हो जाता है तब आपका वो थ्योरम बन जाता है। तो इसका आप एग्जांपल में यही लिखते हैं, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। उसके बाद जो आपका थ्योरम है, ये होता है कि स्टेटमेंट दैट हैज़ बीन लॉजिकली प्रूवन ट्रू। और किसके ज़रिए? एक्सियम्स, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक्सियम्स से आगे भी आप मज़ीद प्रूव करवा सकते हैं। हो सकता है एक्सियम्स के अंदर से ही कोई थ्योरम निकला है। तो वही होता है कि जब आप यूज़ करते हैं एक्सियम्स को, डेफिनेशंस को, या हो सकता है कि कोई पहले थ्योरम्स हों, उसको आप यूज़ करके एक नया थ्योरम बना दें। तो इसकी एग्जांपल्स तो आपने, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पढ़ी हुई थी, उस टाइम हमारे पास थ्योरम्स बहुत होते थे।
9 और 12 चैप्टर था, उसके थ्योरम्स बोर्ड में बहुत ज़्यादा आया करते थे। 10 और 12 चैप्टर के। तो फॉर एग्जांपल द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स 180 डिग्री। यही का हम एक और एग्जांपल दे सकते हैं। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल्स 360 डिग्री। ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम अगर आप करें ना, किसी भी ट्राइंगल का, वो बेशक इस तरह की ही क्यों ना ट्राइंगल हो, वो हमेशा उनके जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। ये आपके पास थ्योरम्स हैं, ये प्रूफ होते हैं इसके, जो स्टूडेंट्स करते थे पहले। और इसी तरह जो आपके क्वाड्रिलेटरल है, चाहे वो जैसा मर्जी है क्वाड्रिलेटरल, चाहे वो ट्रेपीजियम ही क्यों ना हो, उसके जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम हमेशा 360 डिग्री है। तो इसकी दो एग्जांपल्स ये हैं। फिर आप लोग जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ते थे इसके एग्जांपल्स में, हम एक तो ये लिखती है मैंने स्ट्रेट लाइन वाली, एक आप लोग याद होगा कि आप लोग प्रॉपर्टीज़ पढ़ते थे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव। ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ होती है ना, बेसिकली ये प्रूवन नहीं है, ये आपकी लॉजिक की बेस पे है। इस वजह से ये विदाउट प्रूफ होती हैं। तो इसमें आप कोई भी लिखते हैं, मैं कम्यूटेटिव लिख रहा हूँ सिंपल सी। क्योंकि ये आपकी लॉजिक है। एक गलती हुई थी, बी लिखना था। ए प्लस बी और बी प्लस ए बराबर होते हैं, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं चीज़ों को। ये टू के अंदर थ्री ऐड कर दें या थ्री के अंदर टू ऐड कर दें, आपके बराबर ही रहते हैं। तो ये चीज़ें लॉजिक्स हैं, इसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं। तो जब आप प्रूफ नहीं करते तो वो आपके एक्सियम्स बन जाते हैं। और जब आप प्रूफ करके एक्सियम्स को यूज़ करके, डेफिनेशंस को या पुराने जो इस्टेब्लिश थ्योरम्स हैं उनको यूज़ करके प्रूफ कर देते हैं, तो वो आपका थ्योरम बन जाता है।